आज हम लोग फॉर लूप से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन का जो सेट है उसमें आज एंटर करने जा रहे हैं। आज हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ द गिवन सीरीज। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे हम लोग, इन क्वेश्चंस को हम लोग सम ऑफ सीरीज बुलाते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि यहाँ पे एक सीरीज दिया जाएगा और आपको ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो सीरीज का ना सम कैलकुलेट करेगा। तो सीरीज मेरा कुछ ऐसा गिवन है, s इक्वल्स x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। तो ये जो सीरीज गिवन है ना, इस सीरीज का यू हैव टू फाइंड द सम और उस सम को अंत में डिस्प्ले कराना है। तो इस सीरीज को जनरेट कैसे किया गया वो आपको पहले समझना होगा। देखिए, मेरी सीरीज ऑफ वैल्यूज में सबसे पहला टर्म ये है, ठीक है ना। ये जो सीरीज गिवन है उसमें मेरा सबसे पहला टर्म ये वाला है, ओके। तो मेरा जब ये फर्स्ट टर्म है तो हम अपना काउंटिंग जो कर रहे हैं i से, तो लेट द वैल्यू ऑफ i बी 1। मान लीजिए ना i 1 है, यानी दिस इज माई फर्स्ट टर्म। एंड इफ दिस इज माई फर्स्ट टर्म तो जोड़ना किसको है आपको, x टू द पावर 1 को जोड़ना है, ओके। सी दिस इज माई सेकेंड टर्म। So if this is my second term, the value of I becomes how much? 2। तब देखो क्या जोड़ना है, x to the power 2 जोड़ना है आपको। अब सुनो, ये कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म है। तो मेरे I का वैल्यू कितना है, 3। तब किसको जोड़ना है बताइए, x का पावर 3 जोड़ना है। तो आप सोच के देखिए, अगर अगला टर्म नेक्स्ट टर्म फोर्थ टर्म है तो वहां पे I की वैल्यू होगी 4। तो ऐड किसको करेंगे आप, x टू दी पावर 4 को ऐड करेंगे। उसके बाद किसको ऐड करेंगे आप, x टू दी पावर 5 को ऐड करेंगे आप, x टू दी पावर 6 को ऐड करेंगे आप। तो ये प्रोसेस जो है ना n टर्म्स तक जाना है, क्योंकि आपको अच्छी तरह मालूम है इसका कोई अंत नहीं है, ये तो इन्फिनाइट तक जा रहा है। तो आपको ये सीरीज कितने टर्म्स तक जोड़ना है, आपको ये सीरीज n टर्म्स तक जोड़ना है और n का लिमिट आप तय करेंगे। यानी आप कहेंगे कि आप कितने टर्म्स तक जोड़ना चाहते हैं। जब आपसे पूछा जाएगा तब आप ऐसा कहेंगे। सो दिस इज माय क्वेश्चन। तो इसका आंसर कैसे बनेगा वो समझिए। और आज के क्लास में हम लोग इसी तरह का सीरीज बहुत सारा डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए ये समझिए बेस क्वेश्चन है। तो आंसर कुछ इस टाइप से आप लिखेंगे। पहले तो हेडर फाइल आपने क्या लगा दिया, हैश इंक्लूड istream.h, हैश इंक्लूड conio.h। उसके बाद एक बात सुन लीजिए, आज के इस क्वेश्चन में देख रहे हैं पावर लगा हुआ है, तो हम उसके बारे में एक बात बताना चाहेंगे आपको। सुनिए, मैथ्स में अगर a का पावर b लिखना होता है तो आप a का पावर b चढ़ा के लिख देते हैं। पर अगर आप प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, अब प्रोग्रामिंग में अगर आपको a का पावर b लिखना है तो आप u नहीं लिख सकते। प्रोग्रामिंग में a का पावर b लिखना है तो आप u नहीं लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो आपको एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा पाव नाम का। तो पता, ये जो पाव है दिस इज द पावर फंक्शन। और ये जो पावर फंक्शन है इसमें दो चीज देना होता है कॉमा करके। पहला वैल्यू बताना पड़ेगा व्हाट इज द बेस, यहां लिखते हैं उसको। सेकेंड वैल्यू बताना पड़ेगा कि व्हाट इज द पावर। तो बताओ पावर क्या है, ए का पावर क्या है, b, तो उसको यहां लिख देना। तो आप समझ लें, मैथ्स में जो आप a टू दी पावर b लिखा करते थे वो प्रोग्रामिंग में कैसे लिखना होगा, पाव a कॉमा b। पर एक बात, ये जो पाव a कॉमा b आप लिख रहे हैं, इस पाव को लिखने के लिए आपको इंक्लूड करना पड़ेगा एक हेडर फाइल जिसका नाम है math.h। तो पाव को यूज करने के लिए आप हेडर फाइल क्या लगा देंगे, math.h। इसीलिए
आज हमको पावर निकालना है कि नहीं, देखिए x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर 3, तो पावर निकालना पड़ रहा है कि नहीं आज हमको। तो पावर निकालने के लिए C++ में क्या लगा दोगे, पाव। अब पाव लगाने के लिए क्या लगा दोगे, math.h। तो हमको एक और हेडर फाइल आज यहाँ इंसर्ट करना है, जिस हेडर फाइल का नाम देखें क्या है, math.h। तो iostream.h लगाया गया सी आउट और सी इन के लिए, conio.h लगाया गया क्लियर स्क्रीन गेट ch के लिए। अब math.h क्यों लगाया जाएगा, पावर निकालने के लिए पाव लगता है, तो पाव फंक्शन के लिए क्या लगाओगे, math.h। इसको मैथ्स मत लिखना, आपको पता है ना, आप मैथमेटिक्स को मैथ्स लिखते हैं, लेकिन इसको मैथ्स मत लिखना, ये math.h नाम है। चलो जिंदगी शुरू कहां से होगा हमारे प्रोग्राम का, वॉइड मेन फंक्शन से। अच्छा, इस कोड को देख के समझ आ रहा होगा कि इसमें कौन कौन सा वेरिएबल का निर्माण करना है। तो बोलिए, सबसे पहले कौन सा वेरिएबल का निर्माण करेंगे, n क्या कहेगा आपसे, कितना दूर जाना है। n आपको बताएगा कि आप कितना दूर तक जाना चाहते हैं, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो कौन से लास्ट टर्म तक जाना चाहते हैं, ये जानकारी आप n को दीजिएगा। कॉमा, टर्म्स गिनना है ना बारी बारी से, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म, तो काउंटर का नाम क्या लगा दिए हैं, i। तो n आपसे कहेगा कितने टर्म्स तक जाना है, i आपको कहेगा किस काउंटर को लेके जाना है। एक और बात, क्योंकि इस क्वेश्चन में सारे वैल्यूज को जोड़ना है एंड यू हैव टू जनरेट द सम, तो लेट द वेरिएबल फॉर सम बी s, और सम का वैल्यू कितना मान लीजिए, 0। यानी आप ये मान के चलिए कि आपका जो सम कैलकुलेटेड है वो कितना है, 0। आगे जो सम होगा वो देखा जाएगा, बट अभी सम कितना है, 0 है, मान के चलिए आप। फिर ड्राई रन करेंगे, क्लियर हो जाएगा। क्लियर स्क्रीन फंक्शन, स्क्रीन साफ किया। सी आउट आकर आपसे क्या पूछा, एंटर वैल्यूज ऑफ n एंड x, n लिमिट के लिए और x बेस में क्या लेंगे उसके लिए। रीड कौन करेगा, सी इन। स्टोर किस में किया, n में और x में। वैल्यूज आप रीड कर रहे हैं n और x का। अब क्या करेंगे ना, लूप चला लेंगे। लूप कहां से कहां तक चलाएंगे, फर्स्ट टर्म से लेकर n टर्म्स तक के लिए। सोच के देखो, गिनती 1 से n टर्म्स तक जाना है, तो मेरा फॉर लूप में काउंटिंग का शुरुआत 1 से होगा और n टर्म्स तक जाएगा। अब अंदर जाके देखो क्या लिखेंगे, न्यू सम इज इक्वल टू ओल्ड सम, नया सम बराबर पुराना सम प्लस, देखिए क्या लिखना है, यहां पे लिखना है पावर ऑफ x कॉमा i। अच्छा, x बनाना छूट गया, ऊपर में x भी बनाना होगा। आप n और x को यूज कर रहे हैं तो आपको n भी बनाना होगा और क्या बनाना होगा, x भी बनाना होगा। चलिए, पावर ऑफ x कॉमा i, बस आपको ये स्टेटमेंट लिखना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट कोड है आज का। अब बहुत इजी है ये। बाहर आके फाइनल आंसर डिस्प्ले कर दीजिए। तो आप लिखेंगे सम इज इक्वल टू s, क्योंकि हमारा आंसर s में जमा है, तो आई विल जस्ट राइट s, और अंत में यहां पे क्या लगा लोगे, गेट ch। उसके बाद यहां मेन फंक्शन इज ओवर, लाइफ इज ऑल्सो ओवर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है, पर इस सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से आप अंडरस्टैंड कीजिए प्लीज, अच्छे से इसको देखिए, समझिए। को बहुत इजी है, टफ नहीं है, लेकिन इसके आगे का जो भी आने वाला क्वेश्चंस है वो तभी बन पाएगा जब आप इसको ढंग से सीख लेंगे, और ये बहुत इजी है। तो हम इसको अब एक्सप्लेन करेंगे। तो हेडर फाइल्स हम क्यों लगाए आप समझ गए हैं। देखिए, पाव फंक्शन के लिए आपने क्या लिखा, math.h। क्लियर स्क्रीन और गेट ch के लिए क्या लिख दिया, conio.h। और सी आउट और सी इन के लिए आपने क्या लिखा, iostream.h। ये बताइए, प्रोग्राम का लाइफ, प्रोग्राम का जिंदगी स्टार्ट कहां से हो रहा है, वॉइड मेन फंक्शन से। तो जैसे ही मेन फंक्शन में आप एंटर करेंगे तो आपने इंटीजर टाइप का कौन कौन सा ब्लॉक्स
रिजर्वेशन किया। तो बताओ इंटीजर टाइप का पहला ब्लॉक हम कौन सा बना दिए, x, और कौन सा बनाए, n, और क्या क्रिएट किए, i, और क्या क्रिएट किए, s, और s का वैल्यू पहले से 0 डाल दिए। तो समझिए कि ये सब क्यों बनाया गया, n क्यों बनाया गया, ताकि पता चले हमको कितने लिमिट तक जाना है। i क्यों बनाया गया, सो दैट हम काउंटिंग कर पाए, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो ये काउंटिंग कौन कर लेगा, i। उसके बाद बताइए x क्यों बना लिए, x को बताना पड़ेगा कि बेस में लेकर क्या जाएंगे आप, n आपको लिमिट बताएगा, i काउंटर है, गिनती करेगा, और x क्या करेगा, बेस में क्या होगा वो बताएगा। ये देखो बेस है ना, x का पावर 1, x टू दी पावर 2, x टू दी पावर 3, तो बेस में ये जो x आपने लिख रखा है उस बेस का जानकारी कौन देगा आपको, x देगा। यानी कि x कह देगा आपसे कि आप बेस में क्या पकड़ पकड़ के ले जाना चाहते हैं। n क्या कहेगा आपसे, कितने टर्म्स तक जाना चाहते हैं। i क्या करेगा, एक एक टर्म का गिनती करेगा, और इन सारे वैल्यूज को जोड़कर आप कहां रखेंगे, सम में। तो सम का नाम कौन है, s, तो s का वैल्यू कितना है, 0, तो लेट द सम बी 0। 0 क्यों समझ रहे हैं ना, सो दैट मेरे सम के अंदर अगर कोई भी गार्बेज वैल्यू होगा पहले से मशीन के द्वारा स्टोर्ड, तो जब वो 0 से रिप्लेस हो जाएगा तो आप पूरे प्रोग्राम में जब आगे s को यूज करेंगे पहली बार तो अब वो 0 लेके चलेगा, और 0 नहीं दिए होते तो s में गार्बेज वैल्यू रहता, अब वो मेरे रिजल्ट को डिस्टर्ब कर चुका होता। इसीलिए सम को कितना देना ही पड़ेगा, 0। नहीं दोगे सम को 0 तो प्रोग्राम का आंसर गलत आएगा। 0 दे दीजिए सो दैट 0 फ्यूचर में ऐड हो किसी में तो रिजल्ट डिस्टर्ब ना करे, तो ये देना मस्ट है, जरूरी है। चलो, दिस इज माई मॉनिटर। क्लियर स्क्रीन ने मॉनिटर में पहले से जो भी कचरा आ रखा होगा ये उसको फ्रेश कर देगा, क्लियर कर देगा। सी आउट ने क्या कहा आपसे, देखो इस वाले सी आउट ने क्या कहा आपसे, इस वाले सी आउट ने कहा एंटर वैल्यूज ऑफ n एंड x, यानी कि ये सी आउट आपसे कह रहा है कि कृपया करके वैल्यूज एंटर कीजिए। तो सी आउट है वो किसका वैल्यूज मांग रहा है आपसे, n का और x का मांग रहा है वैल्यूज। समझिए n और x क्या है, n यहां टर्म्स है, कितना टर्म्स तक जाने का मन है। तो देखिए ज्यादा लंबा लेंगे तो बोरिंग हो जाएगा काम, तो हम सिखाने के लिए पढ़ाने के लिए चलिए 3 ही टर्म ले लेते हैं। आपको 5 टर्म तक जाना है, x टू दी पावर 4, x टू दी पावर 5 तक जाना है अगर, तो आप n का वैल्यू 5 दे दीजिएगा पूछे जाने पे। हम उतने दूर नहीं जा रहे, हम n का वैल्यू 3 देना चाहते हैं सिर्फ। तो अगर मेरे से पूछा गया कृपया करके वैल्यूज डालिए n और x का, तो हम n का वैल्यू 3 देंगे तो वो 3 टर्म तक ही जाएगा। हम n का वैल्यू 6 देंगे तो 6 टर्म तक जाएगा। एनीवेज n को लिए हम 3 दिए, x के लिए हम क्या करते हैं, चलो 4 दे देते हैं। पता है अगर हम x के लिए 4 देंगे तो मशीन कुछ ऐसे समझेगा, 4 का पावर 1, क्योंकि हम x को 4 दे रखे हैं अब की बार, तो 4 टू दी पावर 1, 4 टू दी पावर 2, 4 टू दी पावर 3, यहां तक सॉल्व होगा मेरा। 6 दिए होते तो क्या होता, 6 का पावर 1, 6 का पावर 2, 6 का पावर 3, फिर जोड़ के रिजल्ट बताता। ठीक है ना, तो हम यहां पे n का वैल्यू 3 दिए, x का वैल्यू 4 दिए। ये हम एज्यूम कर रहे हैं टेस्टिंग के लिए, आपको जो वैल्यू लेके चेक करना आप ट्राई करेंगे खुद से भी। तो बोलिए इस 3 को और 4 को टाइप आपने किया कीबोर्ड से, तो कीबोर्ड से 3 या 4 को पढ़ेगा कौन, ऑफ कोर्स सीन पढ़ेगा। तो ये सीन क्या किया, 3 को पढ़ के किस में स्टोर किया, n में, तो n में 3 आ गया। ये सीन क्या किया, 4 को पढ़ के किस में डाला, x में, तो x का वैल्यू 4 हो गया। ठीक है ना, अब आया मेन काम, अब आया कैलकुलेशन का काम। सबसे इंपॉर्टेंट कोड इस प्रोग्राम का ये वाला था। देखो यहां तो जुगाड़ हो रहा है, तैयारी हो रहा है, यहां तो आंसर ही छाप रहे हैं हम, लेकिन जो रियल कैलकुलेशन है वो तो ये वाला पोर्शन में है ना, सिर्फ इस पे कमांड कर लीजिए प्लीज। तो हम इस फॉर लूप में गौर से देखिएगा,
काउंटिंग कहाँ से चालू किए, 1 से फर्स्ट टर्म के लिए। कहाँ तक जाना चाहेंगे हम, n तक, क्योंकि n वॉज माई लिमिट। तो हम कितने लिमिट तक जाना चाहेंगे ये जानकारी n को देना था, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे i को लिखेंगे और यहाँ पे हम सम का वैल्यू निकालेंगे जो कैलकुलेट करना है। समझिए टेबल क्यों बना रहे हैं। i जो है राउंड दर राउंड i का वैल्यू चेंज होगा, क्योंकि i का गिनती चेंज होना है, और जब i का काउंटिंग चेंज होगा तो उसी के हिसाब से सम का वैल्यू भी तो चेंज होगा ना। इसीलिए हम लोगों ने i के साथ साथ s को चेंज करने का एक टेबल बना रखा है। तो पहले बताओ मेरे i का वैल्यू कितना है। देखो यहां पे i का वैल्यू कितना है, 1। i 1 होने का मतलब वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टर्म। चेक करो, क्या i लेस देन और इक्वल टू n है क्या। i में तो 1 था ना हमारा। क्या 1 इज लेस देन और इक्वल टू n, माई n वॉज 3। तो क्या 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, यस सर। तो आप अंदर आइए, अब अंदर आके गौर से देखने कोड में क्या लिखा है। लिखा ये है नया सम इज इक्वल टू पुराना सम, यानी कि अगर आपको न्यू सम कैलकुलेट करना है तो यू विल नीड द ओल्ड सम। अब क्वेश्चन ये है कि आपका जो ओल्ड सम है उसका वैल्यू कितना था, 0 था। आप देखिए आपका जो ओल्ड सम है उसका वैल्यू पहले से कितना था, 0 था। उसमें आप करेंगे प्लस, यानी कि नया सम बराबर पुराना सम। पुराना सम कितना है, 0 है, प्लस अब देखो क्या लिखता है, पावर ऑफ x कॉमा आई। जब आप लिखेंगे पावर ऑफ x कॉमा आई तो पावर ऑफ, देखो जब आप लिखेंगे पावर ऑफ x कॉमा आई तो थ्योरी में इसका मतलब होगा, मैथ्स में इसका मतलब होगा x टू दी पावर आई। प्रोग्रामिंग में x टू दी पावर i को आपने लिख रखा है पाव x कॉमा आई, ठीक है ना। तो गौर से देखना होगा क्या इसको लिखने से। देखिए पावर ऑफ x कॉमा आई का मतलब हो गया x का पावर में i, यही ना हुआ इसका मतलब। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि x का वैल्यू कितना दे दिए हैं आप, याद कीजिए आप x का वैल्यू कितना दिए हैं, 4 दिए हैं ना। तो x टू दी पावर i लिखने का मतलब हो गया x के जगह कितना है 4 और i के जगह कितना है 1। तो 4 टू दी पावर 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी मेरा सॉल्यूशन हो गया अभी के लिए, न्यू सम इज इक्वल टू ओल्ड सम वॉज 0 प्लस 4 टू दी पावर 1, क्योंकि x टू दी पावर i में x का वैल्यू 4 था, i का वैल्यू 1 था। सो यू हैव गॉट 4 टू दी पावर 1 एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ s बिकम्स 4 फॉर द टाइम बीइंग। फिर सुनो, ये बाउंड्री बंद हो रहा है मेरे फॉर लूप का। नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट राउंड। सो i इंक्रीज कर जाएगा और i का वैल्यू 2 हो जाएगा। चेक कीजिए वापस आके, 2 लेस देन और इक्वल टू 3। i में जो मेरा 2 है that 2 is less than or equal to 3, condition true again we will move inside। पढ़ो क्या लिखा आपने, न्यू सम इज इक्वल टू ओल्ड सम, यानी कि नया सम बराबर क्या होगा, पुराना सम। तो पुराना सम कौन है, 4। पुराना सम देखो कौन है, 4। प्लस करके क्या लिखेंगे हम, पावर ऑफ x कॉमा आई। सोचिए पावर ऑफ x कॉमा आई का मतलब तो होगा फिर से वही बात, x का पावर i। तो x का पावर i का मतलब इस बार क्या होगा, 4 का पावर i तो 2 है तो 4 का पावर 2 यानी 4 स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और पहले का है 4, तो टोटल हो गया 20। सिमिलरली बाउंड्री बंद होगा। नाउ यू विल मूव टू द नेक्स्ट राउंड। सो i becomes how much, 3 now। i has become 3 now। पीछे आइए, 3 लेस देन और इक्वल टू 3, यस सर। सो वी विल मूव इनसाइड अगेन। अब बोलो क्या लिखता है, न्यू सम इज इक्वल टू, नया सम इज इक्वल टू पुराना सम। ये बताओ न्यू सम इज इक्वल टू ओल्ड सम, तो ओल्ड सम में कौन है 20 प्लस, ये बताओ पावर ऑफ x कॉमा आई। सोचिए पावर ऑफ x कॉमा आई का मतलब तो फिर वही बात हो गया ना, x टू दी पावर आई। तो x का वैल्यू कौन है 4 और i का वैल्यू कौन है 3। तो 4 का क्यूब कितना होगा 64 और 64 में 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा 84। यू विल गेट द आंसर 84।
अब देखो क्या होगा, ये बाउंड्री क्लोज हो गया। अब आप रिटर्न होके वापस ऊपर आ गए, आई बढ़कर कितना हो गया, 4 हो गया। चेक करो, क्या 4 इज लेस देन और इक्वल टू 3 है क्या? क्या 4 लेस देन इक्वल टू 3 है क्या? रॉन्ग, ये आपको ना बाहर कर देगा। पता है, जब ये रॉन्ग हो गया, जब ये आपको बाहर कर देगा, यानी कि मेरा लूप का कैलकुलेशन का काम कंप्लीट हो चुका है। सो अब वक्त आ चुका है जो फाइनल आंसर आपने जनरेट किया वो छापने का। तो लूप से क्विट करके बताओ इस वाले सी आउट ने क्या डिस्प्ले किया? सम इज इक्वल टू, देखिए सम इज इक्वल टू व्हाट? एस। तो एस का वैल्यू क्या है? 84। सो हियर यू विल गेट 84। मेरे एस का वैल्यू देखो 84 हो गया था फाइनली। यानी आप ऐसे सोचिए ना, 4 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब, क्योंकि हम एक्स 4 दिए इसलिए ऐसे पढ़े, और क्योंकि हम 3 टर्म्स तक जाने का बात किए इसलिए हम यहीं तक पढ़े। तो जोड़ के देखो रफली भी 4 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब, आप देखिएगा 84 आएगा। और यही चीज मशीन ने लूप चला चला के स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, सेम आंसर जनरेट हुआ और वही छपा। बाकी तो गेट CH स्क्रीन होल्ड करेगा, आप कोई की प्रेस कीजिए तो स्क्रीन रिलीज होगा तब जाके। ना मेन फंक्शन इज ओवर, लाइफ इज ऑल्सो ओवर नाउ। तो इस तरीके से आप ये सम ऑफ सीरीज का पहला क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट कर रहे हैं। अच्छा ये समझ लें x का पावर i क्या किया, ये तो आप समझ रहे हैं। अब थोड़ा सा रफली हम आपको ये बता दें x का पावर i क्यों है, पहले भी सुन चुके हैं आप। इधर देखिए, ये देखिए i1 है, i1 है का मतलब जब पहला टर्म है तो x के पावर में 1 चढ़ा हुआ है। i जब 2 है, सोच के देखिए, i जब 2 है तो x के पावर में 2 चढ़ के बैठा है। i जब 3 है तो x के पावर में 3 चढ़ के बैठा है। तो शॉर्ट में बोलें तो x के पावर में i चढ़ के बैठा है ना। सोच के देखिए ना, बेस नीचे वाले को बोलते हैं, बेस तो हर बार x है पर पावर बदल रहा है, पावर एक्सपोनेंट बदल रहा है। i1 है तो पावर 1 है, i2 है तो पावर 2 है, i3 है तो पावर 3 है। तो सोचो x का पावर कौन आ गया? i आ गया। और x का पावर i को प्रोग्रामिंग में आप कैसे लिखते हैं? पाव x, i लिखते हैं आप। यही तो समझना था यहां पे, ठीक है ना। तो सोचिए अगर ये क्वेश्चन आप समझ गए हैं ढंग से, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां पे लिख रहे हैं, वो देखिए। क्वेश्चन फिर से वैसा ही है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ द गिवन सीरीज। ऐसे क्वेश्चंस को सम ऑफ सीरीज बोला जाता है। तो इस बार मेरा सम ऑफ सीरीज कुछ इस टाइप का है, s इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, x का स्क्वायर प्लस x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 6 प्लस x टू द पावर 8 प्लस अप टू n टर्म्स। तो इस बार भी आपसे पूछेगा कि बताओ x में क्या लेके जाने का मन है आपका। इस बार भी पूछेगा बताओ कितना दूर तक जाने का मन है आपका, ठीक है ना। लेकिन इस बार फर्क क्या है, गौर से देखना, पावर बदल गया है। पिछली बार के क्वेश्चन में आप क्या देखे थे, देखिए i1 है, समझिएगा बात, i1 है यानी पहला टर्म है तो पावर में 1 ही था। i2 है यानी दूसरा टर्म है तो पावर में 2 था। i3 है तो x के पावर में 3 ही था। यानी हम ये कहना चाहते हैं जो मेरे i का संख्या है पावर में एग्जैक्टली वही है। i1 तो पावर 1, i2 तो पावर 2, i3 तो पावर 3, यानी कि x के पावर में कौन? i। समझ रहे हो बात? i जो है वही पावर में चढ़ के बैठा है, तो x के पावर में कौन? i। पर इस बार का क्या स्थिति है देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए ये कौन सा टर्म है हमारा, पावर मत देखो, ये कौन सा टर्म है? फर्स्ट टर्म है। तो अगर ये हमारा फर्स्ट टर्म है तो मेरे i का वैल्यू कितना है? 1। सोचिए, दिस इज माय फर्स्ट टर्म, देयरफॉर वैल्यू ऑफ i इज व्हाट? 1। टर्म तो पहला है,
इसीलिए I1 ही है, ये टर्म तो दूसरा है इसीलिए I2 है, ये टर्म तो तीसरा है इसीलिए I3 है, ये टर्म तो चौथा है इसीलिए I4 है। वो समझिए आप, टर्म्स में बिल्कुल छेड़छाड़ मत कीजिएगा, टर्म्स तो सीक्वेंस में ही आ रहा है, ये मान के चलिए। दिस इज माई फर्स्ट टर्म, दिस इज माई सेकेंड टर्म, दिस इज माई थर्ड टर्म, दिस इज माई फोर्थ टर्म, देयरफॉर आई का वैल्यू 1 2 3 4 करके वैरी कर रहा है। समझने वाली बात यह है, आप ऐसे देखिएगा I1 है तो पावर में 2 है अब की बार, पिछली बार I1 था तो पावर 1 था ना, I2 था तो पावर 2 था ना, I3 था तो पावर 3 था ना, यानी I ज्यों का त्यों चढ़ गया था। अब की बार क्या फर्क है, I1 है तो पावर उसका डबल है, सोचिए I1 है तो पावर 2 है, I2 है तो पावर 4 है, और I3 है तो पावर उसका डबल 6 है, I4 है तो पावर उसका डबल 8 है। यानी आज x के पावर में क्या चढ़ा है, x के पावर में क्या चढ़ा है आज, I का डबल, यानी x टू दी पावर क्या, ट्वाइस ऑफ I। तो आज का फॉर्मूला होगा, इस क्वेश्चन का फॉर्मूला होगा x का पावर I नहीं, x का पावर 2I। अब पिछले क्वेश्चन में यहां फॉर्मूला क्या निकला था, x का पावर I, बस यही चीज चेंज होगा, बाकी पूरा कोड कॉपी पेस्ट होने जा रहा है। तो हम इसको जल्दी से लिख के दिखाते हैं। हैश इंक्लूड हेडर फाइल क्या लगा के रखे हैं आप, istream.h सी आउट सीन के लिए। नेक्स्ट हेडर फाइल क्या लगा के रखे हैं आप, conio.h। एक और हेडर फाइल क्या लगाना पड़ेगा आज, math.h, क्योंकि पावर का केस फिर आने वाला है, तो पाव के लिए क्या लगाते हैं, math.h। मेरे प्रोग्राम का जिंदगी चालू कहां से होगा, वॉइड मेन फंक्शन से। वेरिएबल्स वही सब बनेगा, n x I सम इज इक्वल टू 0। स्क्रीन साफ करना है, क्लियर स्क्रीन। यूजर से पूछना है वैल्यूज के बारे में, तो क्या पूछोगे यहां पे, एंटर वैल्यूज ऑफ n एंड x। तो n कहेगा कितने दूर तक जाना है, और x कहेगा क्या लेकर जाना है बेस में। पढ़ा किसने, सीन ने। स्टोरेज किसमें हुआ, n में और x में, n में और x में, स्मॉल x लिखे हैं। तो लूप कैसे चलेगा, देखो लूप तो बेचारा नॉर्मल चलेगा, वो तो फर्स्ट टर्म से n टर्म्स तक जाएगा। देखो पावर खाली बदला है, टर्म्स का संख्या मत बदलिए, वो 1 2 3 4 चलने दीजिए। तो मेरे I का गिनती 1 से कहां तक जाएगा, n टर्म्स तक जाएगा, उसको मत डिस्टर्ब कीजिए। फिर सुनिए क्या होगा, हम लोग अंदर आकर नया सम बराबर पुराना सम करेंगे। फिर आपको याद होगा पिछली बार पावर ऑफ, यहां पे आपने लिखा था ना x, I, क्योंकि I जो था वही पावर में चढ़ा हुआ था। पता है इस प्रोग्राम में आंसर में बस यहां पे चेंज करना था, बाकी सब कुछ कॉपी हुआ आप देख सकते हैं। तो x के पावर में क्या चढ़ाना है आज, I1 है तो पावर में 2 है, I2 है तो पावर में 4 है, I3 है तो पावर में 6 है, यानी x के पावर में I का डबल है, यानी x के पावर में क्या चढ़ाना है, 2I चढ़ाना है। तो x के पावर में 2I लिखाएगा कैसे, तो आपको लिखना होगा पाव, व्हाट इज द बेस x एंड व्हाट इज द पावर 2I। तो सुनो 2I को मैथ्स में 2I करते हैं, यहां पे लिखेंगे 2 गुना I, 2 एस्ट्रिक I लिखेंगे आप यहां पर, उसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, सम निकालेंगे, सॉरी सम प्रिंट करेंगे। तो ये जो सी आउट है वो क्या प्रिंट कर रहा है बताइए, ये सी आउट प्रिंट करेगा सम इज इक्वल टू s, और बिल्कुल अंत में आपको यहां पे क्या लिखना है, गेट ch। फिर आप यहां पे क्या करेंगे, मेन इज ओवर, लाइफ इज ओवर। तो देखो इस प्रोग्राम को पिछले प्रोग्राम जैसा सेम है, खाली यहां पे हम चेंज किए, बाकी सब कॉपी है। तो हम इसको एक बार ड्राई रन करके दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, हेडर फाइल क्या क्या लिया आप समझ गए हैं, बस पाव फंक्शन के लिए math.h लिया गया है, इसका ख्याल रखें आप। जिंदगी मेन से शुरू हो गया, वेरिएबल्स क्या क्या बना, n
एक्स आई सम का वैल्यू कितना है 0 है। अच्छा ये बताओ, क्लियर स्क्रीन आया, उसने आपके मॉनिटर को साफ कर लिया, ये सी आउट आया और ये सी आउट आपसे क्या पूछा, एंटर वैल्यूज ऑफ एन एंड एक्स, यानी आपसे एन और एक्स का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो आप क्या करिए एन का वैल्यू 3 दे दीजिए फिर से, ताकि हम 3 टर्म तक ही जाएं, और एक्स का वैल्यू जा रहे हम 2 देने, मेरी मर्जी, आपको जो मन करे वो दीजिए। हम एक्स का वैल्यू 2 देंगे अगर, तो इसका मतलब ऐसे होगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 4 प्लस 2 टू द पावर 6, ऐसे सॉल्व होगा। तो बताओ 3 को और 2 को पढ़ा कौन कीबोर्ड से, सी इन, तो ये सी इन 3 को इंसर्ट किस में किया, एन में, ये सी इन 2 को इंसर्ट किस में किया, एक्स में, तो एन और एक्स का वैल्यू का इंतजाम हो गया। अब आपको इस फॉर लूप में सम निकालना है, तो इसी का तो मेन कैलकुलेशन है, तो हम यहां पे आई लिखेंगे, यहां पे एस लिखेंगे। बोलो मेरे आई का वैल्यू कितना है 1, चेक करो 1 लेस देन और इक्वल टू 3 है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन इज ट्रू, सो वी विल मूव इनसाइड। अच्छा नीचे आके पढ़ो, नया सम बराबर प्रीवियस सम। ये बताओ न्यू सम निकालने के लिए पिछला सम कितना था, तो मेरा पहले का सम कितना था 0 था। अब 0 में क्या जोड़ेंगे फर्दर, देखो क्या जोड़ेंगे 0 में, पावर ऑफ x, 2i, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है x टू दी पावर 2i हो गया। तो मेरे x में कितना गिवन है 2, ठीक है ना, और i का वैल्यू तो 1 है, तो 2 1 जा कितना हो गया 2, तो 2 का पावर 2 कितना होता है 4, तो 4 प्लस 0 कितना हो जाएगा 4। अब सुनो, ये लूप क्लोज हुआ, अब आप घूम के कहां पे गए, i प्लस प्लस, देयरफॉर i बिकम्स 2, यानी सेकेंड टर्म में जा रहे हैं आप, लॉट के पीछे आइए, 2 लेस देन और इक्वल टू 3, 2 लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन इज ट्रू, सो वी विल मूव इनसाइड। अंदर आके बोलिए नया सम इक्वल्स पुराना सम, तो न्यू सम इक्वल्स ओल्ड सम कौन है 4 प्लस पावर ऑफ x, 2i। सोचिए पावर ऑफ x, 2i का मतलब हो गया x का पावर 2i, तो x में तो मेरा 2 है ना आपकी बार, और 2i का मतलब कितना हो गया 2 2 जब 4, तो 2 का पावर 4 होता है 16, 16 और 4 कितना हो गया 20, ठीक है ना। फिर ये क्लोज हो गया, अब i प्लस प्लस i बढ़कर कितना हो गया 3, चेक कीजिए पीछे आके, 3 लेस देन और इक्वल टू 3, 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन इज ट्रू। आप अंदर आइए, अंदर आके बोलिए न्यू सम इक्वल्स ओल्ड सम, ओल्ड सम में कौन है 20 प्लस पावर ऑफ x, 2 इंटू आई। सोचिए पावर ऑफ x, 2 इंटू आई का मतलब ये हो गया 2 टू द पावर 2 3 जा कितना होता है 6, तो 2 का पावर 6 कितना होगा, 2 का पावर 4 था 16, 2 का पावर 5 होगा 32, तो 2 का पावर 6 होगा कितना 64 होगा, तो 64 और 20 84। इत्तेफाक से पिछले क्वेश्चन का आंसर भी 84 आया था, इस बार भी 84 आया है, ठीक है, वो वैल्यू मैच कर रहा है कोइंसिडेंटली, लेकिन हर बार जरूरी नहीं है सेम सम आए। एनीवेज इस बार के कैलकुलेशन के हिसाब से ये सम आया है तो आया है, चलो इसको छापा जाए। अगली बार आई बढ़कर 4 हो गया, 4 लेस देन इक्वल टू 3, लिमिट क्रॉस हो गया, आप इस फॉर लूप से क्विट करके बाहर आ गए, तो इस वाले सी आउट ने क्या डिस्प्ले किया, इस वाले सी आउट ने डिस्प्ले किया सम इज इक्वल टू, सी सम इज इक्वल टू s, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s, द वैल्यू ऑफ s इज 84, सो दिस इज द आंसर यू आर गेटिंग। गेट सी एच आया, मेन इज ओवर, लाइफ इज ओवर। तो ये था सम ऑफ सीरीज में पावर जब इवन नंबर्स का केस के साथ आया था 2 4 6 तब, ठीक है ना। लेकिन सोचिए अगर मेरा क्वेश्चन कुछ इस टाइप का अब मिले, सपोज कीजिए मेरा क्वेश्चन ऐसा है s इक्वल्स x प्लस एक्स क्यूब प्लस x5 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स, तो गौर से देखिए ये पैटर्न भी ऑलमोस्ट पहले की तरह ही है, फर्क है पावर बदल गया है सिर्फ, यानी कि खुशी का ये बात है कि इसका भी कोड, इसका भी प्रोग्राम ऐसे ही छपेगा एकदम सेम, खाली आपको पावर में चेंज करना है, समझ रहे हैं ना बात, ये पूरा कोड सेम कॉपी होगा इस बार भी, खाली पावर में चेंज करना है।
तो हम आपको चलिए खाली पावर सिखाते हैं कि क्या लगेगा अब की बार, बाकी कोड एकदम सेम कॉपी होगा। गौर से देखना, देखो पिछले क्वेश्चन में जहां पे पावर में 2 था, पिछली बार पावर में जहां पे 2 था, अब की बार वहां पे पावर में 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है पावर। पिछली बार जहां पे 4 था, यहां पे अब 3 है। पिछली बार जहां 6 था, वहां पे इस बार 5 है। पिछली बार जहां पे 8 है, वहां पे अब की बार लिखते तो 7 होता। तो सोचिए इस क्वेश्चन का आंसर था x का पावर में 2i। ये पिछली बार का हम बात कर रहे हैं, x का पावर में 2i था ना फॉर्मूला प्रीवियस केस में। तो इस बार देखिए ना, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 6 है तो यहाँ 5 है, यहाँ 8 है तो यहाँ 7 है, यानी एक एक माइनस है। तो इसका फॉर्मूला होगा 2i माइनस 1, ये हो जाएगा। और इसको कोड में कैसे लिखेंगे, पावर ऑफ x कॉमा 2 इंटू आई माइनस 1। तो हम इसका पूरा प्रोग्राम अब नहीं लिखने जा रहे हैं, आपको अब फेयर करना है। पूरा आंसर फिर से कॉपी पेस्ट होगा, बस आप इस पावर को बदल कर क्या लिखेगा, 2 इंटू आई माइनस 1। ठीक है ना, बस आप ये चीज, ये फॉर्मूला यहां लगा दीजिएगा। ठीक है ना, बाकी सारा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है मेरा, s इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस x5 प्लस x7 प्लस x9 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब जरा देखो, पावर 2 था पहले, तो वहां पे अब की बार 3 है, 1 से नहीं शुरू हुआ, पावर में 3 से शुरू हुआ। पावर जब 2 था वहां पे इस बार 3 है। पावर जब 4 था तो इस बार वहां पे 5 है। पावर जब 6 था तो इस बार वहां पे 7 है। पावर जब 8 था तो इस बार वहां पे 9 है। यानी पावर देख रहे हैं एक एक ज्यादा है इस बार। इसमें कम था, इधर वाले में कम था पहले से, इस वाले में एक एक ज्यादा है। 2 था तो 3 है, 4 था तो 5 है, 6 था तो 7 है, 8 था तो 9 है। यानी कि इसका सॉल्यूशन था x टू दी पावर 2i। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x टू दी पावर 2i और उसमें प्लस 1, 2i में प्लस 1। तो थ्योरी में इसको आप बोलेंगे x टू दी पावर 2i में प्लस 1। तो कोडिंग में क्या होगा, पूरा आंसर कॉपी पेस्ट होगा। खाली ये जो पावर का जो लिमिट है, पावर x टू दी पावर, इसको मिटा के क्या होगा 2i प्लस 1। यानी हम ये वाला चीज लिख रहे हैं, पावर ऑफ x कॉमा 2 इंटू आई, वहां पे बस आपको प्लस 1 करना है। खाली ये फ्रेगमेंट यहां जाके डाल दीजिएगा, बाकी पूरा कॉपी पेस्ट होगा फिर से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फेयर आप करेंगे क्योंकि सेम तो है, आप ही देखते रहिए उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हम यहां पे क्या बोलने जा रहे हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है s इज इक्वल टू देखना माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर 4 माइनस एक्स टू दी पावर 6 प्लस एक्स टू दी पावर 8, फिर माइनस अप टू n टर्म्स। अब आपसे ये क्वेश्चन है, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आप अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, सेम नहीं पढ़े थे, मिलता जुलता था, पर उसमें सारे टर्म्स पॉजिटिव थे। याद करो, सारे टर्म्स उसमें पॉजिटिव थे। ये देखिए, इस क्वेश्चन का हम बात कर रहे हैं, ये देखिए, देख रहे हैं आप, सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं। और इस क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं, टर्म्स तो वैसे ही लगभग देखो, एक्स स्क्वायर, x4, x6, x8, खाली टर्म्स पॉजिटिव नहीं है, सारे के सारे टर्म्स जो है ऑल्टरनेट चेंज हो रहा है। ऑल्टरनेट चेंज होने का मीनिंग क्या दिख रहा होगा आपको, पहले नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव, मतलब ऑल्टरनेट। नेगेटिव यहां है तो फिर 3rd नंबर पे नेगेटिव, फिर 5th नंबर पे नेगेटिव, फिर 7th पे नेगेटिव, और 2nd पे पॉजिटिव, 4th पे पॉजिटिव, तो 6th पे पॉजिटिव। ऑल्टरनेट चेंज हो रहा है ये। तो सुनो, इस क्वेश्चन का हाफ सॉल्यूशन आपको पता है। सोचो,
अगर ये थ्रू आउट प्लस 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 होता तो आप इसको ऐसे लिखते कि नहीं, न्यू सम इज इक्वल टू, देखो कोड पूरा सेम छपेगा, फिर कोड पूरा सेम छपेगा। इस लाइन में फर्क आ रहा है, हम खाली ये बदलने जा रहे हैं, सिर्फ इस लाइन को हम चेंज करने जा रहे हैं। तो सुनो, न्यू सम इज इक्वल टू ओल्ड सम प्लस, न्यू सम इज इक्वल टू ओल्ड सम प्लस, सुनो अभी निशान को मत देखो कि वो नेगेटिव पॉजिटिव है, निशान मत देखो, बस ये देखो कि x का स्क्वायर, x का 4, x का 6 है, वो देखो। तो उसके लिए आप क्या लिखते हैं, पावर ऑफ क्या लिखेंगे, x, 2 इंटू आई लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, सोचिए। तो ये तब का आंसर है जब ये पूरा टर्म पॉजिटिव हुआ करता था, उस समय आप ऐसे ही लिखते थे, पावर ऑफ क्या, x, 2 इंटू आई, न्यू सम इक्वल्स ओल्ड सम प्लस पावर ऑफ x, 2 इंटू आई, ऐसा लिखा करते थे पहले आप, और आंसर में सेमीकोलन लगाते थे। बाकी लूप वगैरह एकदम सेम चलना है। इस बार अंतर क्या है देखना ध्यान से, देखो ये मेरा पहला टर्म है ना, ये मेरा पहला टर्म है, तो लेट आई बी 1। सोचो अगर ये मेरा पहला टर्म है तो मेरा आई 1 रहा होगा, अगर ये मेरा दूसरा टर्म है तो मेरा आई 2 रहा होगा, अगर मेरा ये थर्ड टर्म है तो मेरा आई कितना रहा होगा, यहाँ 3, अगर ये मेरा फोर्थ टर्म है तो आई कितना रहा होगा, 4। तो समझिएगा बात, देखिए आई जब 1 है तो नेगेटिव है, आई जब 2 है तो पॉजिटिव है, आई जब 3 है तो फिर से निशान नेगेटिव है, और आई जब 4 है तो फिर से निशान पॉजिटिव है। सोच के देखो, आई 1 है तो नेगेटिव है, आई 3 है तो नेगेटिव है, सोचो आई 5 होगा तो भी तो नेगेटिव होगा। हम अभी निशान की बात कर रहे हैं, x का पावर 2, x का पावर 4, x का पावर 6 का बात हम कर चुके हैं। ये देखिए बात सिर्फ निशान का हो रहा है अब। तो i जब 1 है, 3 है, 5 है, तब हमारा टर्म नेगेटिव है। और जब मेरा i 2 है, 4 है, 6 होगा जब, तो देखो साइन क्या है, पॉजिटिव है। तो फंडा तो समझ गए होंगे इसका, कि अगर मेरे i का वैल्यू ऑड नंबर है, समझिए बात, अगर मेरे i का वैल्यू ऑड नंबर है, यानी 1 है, 3 है, 5 है, तो निशान नेगेटिव लग रहा है। और अगर मेरे i का वैल्यू इवन नंबर है, 2 है, 4 है, 6 है, तो निशान पॉजिटिव लग रहा है। तो सुनिए, मैथ्स में एक फॉर्मूला आप जानते हैं, यूज किए होंगे, कि -1 का पावर में आप कोई भी ऑड नंबर डाल के देखिए, ठीक है ना। -1 के पावर में आप एक बार कोई भी ऑड नंबर डाल के देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जवाब -1 ही आता है। फिर सुनिए, -1 के पावर में कोई भी इवन नंबर डालकर आप देखिए, -1 के पावर में कोई भी इवन नंबर डालकर आप देखिएगा, पावर आपका प्लस में 1 आएगा, ठीक है। जैसे कि सुनिए, -1 का पावर 1, -1 टू दी पावर 1 तो -1 होता है। सुनो, -1 का पावर में 3, तो आप जानते हैं ना -1 का क्यूब -1 ही होता है। फिर सुनो, -1 का पावर 5, वो तो -1 ही होगा। हम आपसे यही चीज कह रहे हैं कि जब मेरे काउंटिंग में i का वैल्यू ऑड नंबर है, जब मेरे काउंटिंग में i का वैल्यू ऑड नंबर्स है, तब मेरा निशान माइनस में है, ठीक है। और जब मेरे i का काउंटिंग में इवन नंबर्स है, तब मेरा निशान प्लस में है। जैसे सुनो, -1 का पावर 2 आप जानते हैं, -1 का पावर 2 मतलब -1 इंटू -1, वो तो +1 होता है। सिमिलरली -1 का पावर आप 4 निकाल के देखिएगा, उसका वैल्यू भी +1 आएगा। -1 का पावर 6 निकाल के देखिएगा, उसका वैल्यू भी +1 आएगा। तो यहां 2 केस हो गया कि नहीं, कि -1 के पावर में ऑड नंबर्स डालने से -1 आता है।
-1 के पावर में इवन नंबर्स डालने से +1 आता है, ये लॉजिक क्लियर है। इसी को शॉर्ट में हम यहां पे लिखे हैं, देखो -1 के पावर में ऑड नंबर -1 होता है और -1 के पावर में इवन नंबर +1 होता है। ये बात तो आप समझ गए इस एग्जांपल को देखकर। अब सुनो प्रोग्राम, अब इसका बात करते हैं। अगर आप -1 के पावर में, समझिएगा बात, अगर आप -1 के पावर में i चढ़ा देते हैं, -1 के पावर में क्या चढ़ा देते हैं आप, i को -1 के पावर में चढ़ा देते हैं, तो गौर से सुनिए, i तो बेचारा एक काउंटर था, i बेचारा एक काउंटर था। तो i जो मेरा काउंटर था, जब जब मेरा काउंटर ऑड नंबर होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। सुनो, जब जब मेरा i नाम का काउंटर ऑड नंबर होगा, यानी -1 के पावर में ऑड नंबर चढ़ जाएगा तो नेगेटिव होगा। सुनिए, और जब जब मेरा वही i, जब जब मेरा वही काउंटर इवन नंबर जब जब होगा तब तब पॉजिटिव होगा। सुनो, काउंटर में i चढ़ाए थे और i जब जब इवन नंबर होगा तब तब वो इसका काम करेगा तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको यही वाला फॉर्मूला यहां जाके गुना करना है इसके साथ। देखो ये जो चीज है ना, ये जो चीज है ये आपके टर्म को बता रहा है, टर्म को, ये जो चीज है टर्म को बता रहा है, और ये जो चीज है वो निशान को तय कर रहा है, कब नेगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा। तो इसको फॉर्मूला में क्या लिखोगे, सुनो, -1 का पावर i को फॉर्मूला में क्या लिखोगे बताओ, पावर ऑफ -1 कॉमा i, यही ना लिखाएगा। बेस में कौन है, -1, पावर में क्या चढ़ा रखे हैं, i, तो ऑटोमेटिक जब जब i ऑड होगा तब तब ये नेगेटिव देगा, जब जब i इवन होगा तब तब ये पॉजिटिव देगा, और उसको लाके गुना कर लो इस बेसिक टर्म के साथ। और जब ये दोनों गुना होगा तो आपको यही चीज जनरेट होगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है। तो हम इस कोड को थोड़ा सा एक बार लिख के एक्सप्लेन करके दिखाते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। यहां देखिए, पहले तो हम यहाँ पे हेडर फाइल हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। हेडर फाइल कौन कौन सा लिए, iostream.h, conio.h, math.h। मान लीजिए कि हम लिख दिए, जिंदगी शुरू कहां से हो गया, मेन फंक्शन से। वेरिएबल्स क्या क्या आपने बना लिया, n, x, i, s इज इक्वल टू 0। स्क्रीन का गंदगी साफ किसने किया, क्लियर स्क्रीन ने। सी आउट आकर आपसे क्या पूछ लिया, एंटर वैल्यूज, किसका वैल्यूज पूछा, n और x का। रीड कौन किया, सी इन। स्टोर किसमें किया, n और x में। चलो इतना तक तो आप जानते थे। अब इसको इलेबोरेट करने के लिए हम इसके बाद यहां पे कोड लिख रहे हैं, देखो, फॉर i इज इक्वल टू 1, फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, ठीक है ना। अब सुनिए, कोड में हमको ये वाला लाइन लिखना था, नया सम बराबर पुराना सम प्लस नेगेटिव पॉजिटिव को टैकल करने के लिए हम यहां क्या लिखेंगे, पावर ऑफ -1 कॉमा i, और x का पावर 2, x का पावर 4 को मैनेज करने के लिए हम यहां पे क्या लिखेंगे, पावर ऑफ x कॉमा 2 इंटू i, ठीक है ना। ये यहां पे हो गया क्लोज, और अंत में सी आउट ने क्या प्रिंट किया, सम इज इक्वल टू s, और गेट सी एच आया, मेन इज ओवर, यहां मेन शुरू था यहां मेन खत्म है, मेन इज ओवर, लाइफ इज ओवर। तो हम इसको थोड़ा सा रन करके दिखा दें ताकि आप ये ट्यूनिंग समझ जाएं कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हुआ क्या, ये देखिए, आप हेडर फाइल लगा दिए हम, सारा का सारा आप समझ गए कौन किसके लिए लिया गया। जिंदगी कहां से चालू हुआ, मेन से। अब देखो मेन में जाके वेरिएबल्स आप कौन कौन सा बनाए हैं। सबसे पहला वेरिएबल आप यहां पे क्या बना लिए, n, और क्या बना लिए x, और क्या बना लिए i, और क्या बना लिए सम। सम कितना है, 0। क्लियर स्क्रीन ने मॉनिटर पे जो गंदगी था उसको कर दिया साफ। अब सुनो, सी आउट आकर आपसे क्या पूछा, ये सी आउट आकर आपसे क्या पूछा, एंटर वैल्यूज ऑफ n एंड x पूछा।
n का और x का वैल्यू पूछा तो हम n को बोल देंगे फिर से 3। 3 देने का मतलब समझ रहे हैं ना, 3 टर्म तक जाना है हमको, 1 2 3। आपको आगे जाना है और बढ़ा देना n का लिमिट, हम 3 तक जा रहे हैं सिर्फ। और x का वैल्यू चलो हम 2 दे देते हैं फिर, तो 2 2 2 लेके जाएगा x में बेस के तौर पे। तो 3 को और 2 को पढ़ा कौन कीबोर्ड से, सीन। स्टोर किस में किया, n और x में। तो n में गया 3 और x में गया 2। यहां तक समझे, कैलकुलेशन पार्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखो कैसे वर्क होगा इस फॉर्मूला में, देखिएगा। हम यहां i लिखेंगे, यहां पे हम सम कैलकुलेट करेंगे। बताइए मेरे i का वैल्यू अभी कितना है, 1। चेक कीजिए, 1 लेस देन और इक्वल टू 3, 1 लेस देन इक्वल टू 3। यस सर, हम लोग अंदर आ गए। अंदर आकर पढ़ना, देखो क्या लिखता है, नया सम बराबर पुराना सम, ठीक है ना। न्यू सम इज इक्वल टू ओल्ड सम। सो व्हाट वाज माय ओल्ड सम, माय ओल्ड सम वाज 0। अब करेंगे प्लस। इसको प्लीज सॉल्व कीजिए ध्यान से। बोलिए क्या लिखा गया है यहां पे, यहां लिखा गया है पावर ऑफ -1 कॉमा आई, पावर ऑफ -1 कॉमा आई। तो इसका मतलब हो जाएगा टेक्निकली -1 का पावर में आई। समझिए बात, -1 के पावर में कौन हो जाएगा, आई। तो आई तो मेरा 1 है, आई तो मेरा 1 है, तो -1 का पावर आई का मतलब हुआ -1 का पावर 1। अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई किसके साथ, देखो x का पावर में 2i, x का पावर में 2i। तो याद करो मेरे x में कितना वैल्यू गिवन है, 2। x का वैल्यू हम 2 दिए हैं, तो 2 के पावर में क्या चढ़ गया, 2i। और 2i का मतलब हो गया 2 1 2। तो इसका मतलब जब ये सॉल्व हुआ तो बोलो -1 का पावर 1 -1 होता है ना, -1 का पावर 1 -1 होता है ना। तो इसका मतलब हो गया माइनस में 2 का स्क्वायर। माइनस साइन अलग सुनो, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो 4 के सामने में -1 गुना हुआ, तो इसका आंसर कितना हो गया, -4। ठीक है, अब सुनो क्या होगा, ये बाउंड्री बंद हो गया। अब आप रिटर्न होके कहां पे गए, i प्लस प्लस। तो i बढ़कर कितना हो गया, 2। चेक करो, 2 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 3, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3। सही है ना, फिर से अंदर आ गए। अब देखना क्या लिखा है, न्यू सम इज इक्वल टू ओल्ड सम, न्यू सम इज इक्वल टू ओल्ड सम। व्हाट वाज माय ओल्ड सम, माय ओल्ड सम वाज -4। अब उसको करेंगे हम प्लस किसके साथ, गौर से देखो, -1 का पावर आई। सोचिए -1 का पावर आई का मतलब हुआ आपकी बार -1 का पावर में 2। अब ये गुना होगा किसके साथ, x का पावर 2i के साथ। तो x में तो आपको याद है ना 2 है, अब पावर में 2i का मतलब हो गया 2 2 जा 4। तो सुनिए इसको अगर सॉल्व जब करेंगे आप तो क्या होगा, -4 तो पहले का है, प्लस सुनो -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1 होता है। -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो प्लस प्लस रह जाएगा, मतलब निशान नहीं बदला। -1 का पावर 2 तो +1 हो गया, और 2 का पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। तो -4 और 16 जोड़ेंगे तो आ जाएगा +12, यानी इसका वैल्यू इफेक्टिव वैल्यू अब 12 आ गया। ठीक है ना, चलो लास्ट टाइम घूम के कहां पे आ गए, i प्लस प्लस पे i बढ़ के मेरा 3 हो गया। यहां देखना अब क्या होगा, 3 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 3। सही है, तो देखो क्या लिखता है, न्यू सम इज इक्वल टू ओल्ड सम। ये बताओ मेरे ओल्ड सम में इफेक्टिव वैल्यू कितना आ चुका है, 12 प्लस। अब गौर से देखिए -1 का पावर आई, तो आपकी बार -1 का पावर में तो 3 हो गया, -1 टू दी पावर तो 3 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई x टू दी पावर 2i। सोचिए x टू दी पावर 2i का मतलब हो गया 2 का पावर, देखो i का वैल्यू कितना था मेरा 3 था, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। सोचो अब एक बार, इसका मतलब तो ये ना हो गया 12 प्लस, सुनो -1 का क्यूब माइनस होता है, अब -1 को गुना करिए 2 का पावर 6 के साथ, 2 का पावर 6 होता है 64। तो -64 में तो ये प्लस माइनस तो ऑफकोर्स माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12 - 64। तो जब आप इसको सॉल्व किए
4 माइनस 2 कितना हो गया 2, 6 माइनस 1 कितना हो गया 5, माइनस 52 हो गया इसका इफेक्टिव वैल्यू। अब जब आप ऊपर जाएंगे तो आई बढ़कर कितना हो जाएगा 4। चेक कीजिए क्या 4 लेस देन और इक्वल टू 3? नो सर, आपको बाहर कर देगा। फाइनली अब जो ये सी आउट है उसने क्या कहा, सम इक्वल्स। अंत में मेरा जवाब क्या आएगा, सम इक्वल्स व्हाट, एस। तो एस का वैल्यू कितना बताना, -52। दिस इज माई इफेक्टिव वैल्यू। सो गेट सी एच आया, मेन इज ओवर, लाइफ इज ओवर। तो आप ये पैटर्न समझे, नेगेटिव पॉजिटिव कैसे मैनेज हो पाया, और x का पावर 2, 4, 6 वो तो कैसे मैनेज करना था पहले ही देखे हुए थे। तो सोचिए जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो अब आप इजीली ये क्वेश्चन में क्या होगा आप बता सकते हैं। देखो -x³ देखते जाना, -x³ प्लस x5 -x7 प्लस डॉट 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 डॉट। फिर से सुनिए ध्यान से, x³ x5 x7 हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, लेकिन उस समय उसके सारे टर्म्स पॉजिटिव हुआ करते थे। तो क्या जवाब होता था वैसे स्थिति में, याद करें। नया हम मेन स्टेटमेंट लिख रहे हैं, सिर्फ न्यू सम इक्वल्स ओल्ड सम प्लस, हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो आप लिखते थे नया सम बराबर पुराना सम प्लस क्या लिखते थे, याद है, लिखते थे पावर ऑफ x कॉमा, देखिए ना 2 था तो पावर 3 है, पहले 4 था तो 5 है, 6 था तो 7 है, याद है ना। 3, 5, 7 के लिए आपको लिखना था 2 इंटू आई प्लस 1, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। 3, 5, 7 के लिए 2 इंटू आई प्लस 1 का लॉजिक आप लगाना सीख चुके हैं पहले, तो इतना तो हमको लिखना पड़ा। नया क्या है, निशान। और निशान जो है फिर से वैसे ही बदल रहा है, देखिए ना, I1 है तो नेगेटिव है और I2 है तो पॉजिटिव है, I3 है तो नेगेटिव है और I4 है तो पॉजिटिव है। यानी अभी जो फॉर्मूला पढ़ा है ना, -1 का पावर I, वही लॉजिक यहां भी लगा दो। तो क्या लिखना होगा, पावर ऑफ -1 I। अब इसको इसके साथ गुना कर लो। तो देखो इसको अलग से तोड़ के समझो, इसका सॉल्यूशन ये था, और जो नेगेटिव पॉजिटिव है उसका सॉल्यूशन -1 का पावर I होता है। हम आपको अभी बता चुके हैं, नेगेटिव पॉजिटिव के लिए -1 का पावर I जनरेट किए थे हम लोग, कैसे हम आपको एक्सप्लेन करके बता चुके हैं। वही चीज यहां सीधे सीधे पुट कर लो ना, इजीली हो जाएगा ये। तो चलिए बाकी सब सेम है, बाकी सब आपको कॉपी ही करना है। सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अगर हम लिखते -x प्लस x³ -x5 प्लस x7 डॉट डॉट डॉट, देखो फिर से ये आपसे बन जाएगा। पहले आप इसमें टर्म्स देखिए क्या है, x³ x5। तो सुनो 1, 3, 5 है, तो जब 1, 3, 5 होता है तो फॉर्मूला में पावर ऑफ x कॉमा क्या लिखोगे, 2 इंटू आई -1 का रूल चलेगा। 1, 3, 5 के लिए 2 इंटू आई -1 का रूल चलेगा, ऑड नंबर्स, और 3, 5, 7 ऑड नंबर्स के लिए ये रूल चलेगा। ठीक है ना। आप सुनो, न्यू सम इक्वल्स ओल्ड सम प्लस। एक बात बताओ, नेगेटिव पॉजिटिव एग्जैक्टली सेम पैटर्न है फिर से, तो इसके लिए आपको क्या लिखना होगा, पावर ऑफ -1 I, इसको फिर इससे गुना कर देंगे। तो ये इतना सारा जो क्वेश्चन है सबको आप फेयर करेंगे तो आप देखेंगे खूब सारा कोड्स हो गया आपके पास, लेकिन आपको प्रैक्टिस जरूर करना है, ड्राई रन जरूर करना है, तभी कमांड होगा इन सब पे। अब देखिए अब हम क्वेश्चन थोड़ा सा पलटने जा रहे हैं, गौर से देखो। अब मेरा क्वेश्चन हो गया x² -x4 प्लस x6 -x8 प्लस डॉट 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 डॉट, एकदम उल्टा पैटर्न जो हम आपको अभी थोड़ी देर पहले इसका उल्टा। याद करो, पिछली बार x² x4 x6 था, अब की बार भी x² x4 x6 है। फर्क क्या है, तभी हम पढ़ाए थे नेगेटिव पॉजिटिव का फॉर्मूला, जो कि ये होता है। नेगेटिव पॉजिटिव के लिए फॉर्मूला क्या होता है, -1 का पावर में I, यानी ऐसे लिखते हैं आप उसको। पर इस बार जवाब अलग होगा। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, यानी पिछले बार का जस्ट उल्टा निशान हो गया। यानी x का पावर तो सेम है, लेकिन निशान पॉजिटिव नेगेटिव के ढर्रे पे चल रहा है। तो खुशी का क्या बात है, आधा सॉल्यूशन आपको मालूम है, पूरा कोडिंग लूप सब सेम चलेगा। हम सीधे मेन स्टेटमेंट उसका लिख रहे हैं जो कैलकुलेशन पार्ट कंट्रोल कर रहा है।
याद है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये वाला था, s इक्वल्स s प्लस, मतलब नया सम बराबर पुराना सम में प्लस करेंगे। तो अब आप ना नेगेटिव पॉजिटिव मत देखिए, आप ये देखिए एक्स स्क्वायर, x4, x6, x8, इसके लिए क्या रूल लगाते थे याद है ना, पावर ऑफ x कॉमा, देखो 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 के लिए तो 2 इंटू आई लगाते थे, इतना तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। पावर में 2, पावर में 4, पावर में 6, पावर में 8, तो x के पावर में 2 इंटू आई, इतना तो करना पड़ेगा। बस यहां पे आपको जो निशान है ना उसको कंट्रोल करना है इस जगह पे रह के। आप याद कीजिए पिछली बार नेगेटिव सबसे पहले था, फिर क्या था, पॉजिटिव था, यहां पे पॉजिटिव था पिछली बार, फिर क्या था, नेगेटिव था, अब फिर क्या था, पॉजिटिव था। तो आपको याद है जब ये स्टाइल होता है निशान का, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसके लिए आपने सॉल्यूशन बनाया था -1 के पावर में आई। हम आपको रीजन बता दिए थे ऐसे क्यों था, आई तो काउंटर है, और आई जब जब ऑड नंबर का पोजीशन पे होगा तो -1 का पावर ऑड नंबर माइनस देगा, और आई जब जब गिनने के दरमियान इवन पोजीशन पे होगा तो -1 का पावर इवन नंबर पॉजिटिव देगा। तो सुनो, इस डिजाइन के लिए आपका साइन का फॉर्मूला ये होता था, पहले जो पढ़ाए थे ये वाला निशान देखो ना, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसके लिए -1 का पावर आई होता था। इस बार निशान उल्टा है, सुनो अब देखो, जहां नेगेटिव था वहां पॉजिटिव है, चेक करो ना, नेगेटिव था तो पॉजिटिव है, और जहां पॉजिटिव था वहां नेगेटिव है, देखो जहां पॉजिटिव था वहां नेगेटिव है, निशान एकदम ऑपोजिट हो गया है, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो गया है, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो गया है। अब एक बात बताइएगा, आप मैथ्स में ऐसा क्या करते हैं, आप मैथ्स में ऐसा क्या करते हैं आप कि नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है, अब पॉजिटिव नेगेटिव बन जाता है। मैथ्स में नेगेटिव को पॉजिटिव करना है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, अब पॉजिटिव को नेगेटिव करना है तो उसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यानी कि सुनिए, अगर आप इस पूरे चीज को एक माइनस से गुना कर देंगे, जैसे सुनो, इसका सॉल्यूशन क्या था, -1 का पावर आई, इसका सॉल्यूशन था -1 का पावर आई, तो इसका सॉल्यूशन तो उसका उल्टा है ना, नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव करना है ना, तो आप इसको आके एक और -1 से गुना कर दीजिए, तो माइनस से गुना करने से क्या होगा ना, नेगेटिव जब आना था तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव जब आना था तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यानी कि -1 का पावर आई को -1 से गुना करेंगे तो साइन का पैटर्न एकदम उलट जाएगा। अब सुनिए, देखिए -1 बेस तो सेम है, इसका पावर में आई है, इसके पावर में तो 1 है, कुछ नहीं लिखा इसका मतलब, तो इसका फॉर्मूला कंबाइंड क्या हो गया, -1 का पावर आई प्लस 1। मैथ्स में पढ़े होंगे ना आप, a² इंटू a³, तो याद करो जब बेस सेम होता है तो पावर जोड़ देते हैं, तो इसका मतलब a का पावर 5 ना होता है। उसी तरह से -1 का पावर आई को गुना किया गया है -1 के साथ, तो -1 का पावर आई इंटू -1 को बोलते हैं -1 का पावर आई प्लस 1, तो ये फॉर्मूला यहां घुसाना है। तो आपको लिखना कैसे होगा बताइए, पावर ऑफ -1 कॉमा आई प्लस 1, और इसको गुना कर दीजिए इसके साथ, तो अब आप दो फॉर्मूला पे कमांड कर लीजिएगा। जब नेगेटिव पॉजिटिव का डिजाइन आएगा तो आपको -1 का पावर आई लगाना है, और जब पॉजिटिव नेगेटिव का डिजाइन आएगा तो -1 के पावर में आई प्लस 1 लगाना है, तो निशान ऑटोमेटिक उल्टा आएगा। और ये चीज तो खैर टर्म का है, x² x4 x6, वो एलिमेंट कैसे आएगा वो तो आप अलग से सीखे ही हैं। निशान इससे कंट्रोल हो रहा है, एलिमेंट इससे आ रहा है, इसी का प्रोडक्ट करोगे तो आपका पूरा टर्म क्रिएट हो रहा है। तो सोचिए, अब अगर हम मान लो ऐसा क्वेश्चन देते हैं, s बराबर, देखिएगा हम अगर लिखते हैं x माइनस x³ प्लस x5 माइनस x7 डॉट 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 डॉट, बोलिए इस केस में अब क्या करेंगे हम लोग, नया सम बराबर पुराना सम प्लस, पहले बताओ x x³ x5 x7, x x³ x5 x7, तो ये करने के लिए आप क्या लगाते, पावर ऑफ
x कॉमा 2 इंटू आई माइनस 1 लगाते, मतलब 1357 के लिए क्या लगाते, 2 इंटू आई माइनस 1 लगाते। बस निशान का बात हो रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव निशान है, तो फॉर्मूला तो बताए ना, पावर ऑफ -1 कॉमा क्या, आई प्लस 1, और इसको मल्टीप्लाई कर लो बेसिक टर्म के साथ, एलिमेंट के साथ, और उसको जोड़ते जाओ, यू विल गेट दिस पर्टिकुलर सीरीज। फिर सुनो, अगर मेरा क्वेश्चन ऐसे है, s इज इक्वल टू, सपोज कीजिए हम इसमें एक फ्रैक्शन पार्ट अब ला रहे हैं, मान लो लिखा है एक्स स्क्वायर बाई मान लो 1 है, नेगेटिव x का पावर 4/3 है, पॉजिटिव x का पावर 6/5 है, नेगेटिव, सो ऑन टू एन टर्म। गौर से देखिए, पहले आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो गया ना, बस हम डिनोमिनेटर इंट्रोड्यूस किए हैं। गौर से देखिए, डिनोमिनेटर मतलब फ्रैक्शन आ गया है। अगर ये फ्रैक्शन नहीं होता, 135 नहीं होता, तब आपका जवाब क्या होता, नया सम बराबर पुराना सम प्लस, मान लीजिए ना नीचे का निशान नहीं है, भूल जाइए उसको, तो पढ़ा हुआ क्वेश्चन हो गया ना, एक्स स्क्वायर माइनस x4 प्लस x6, ये वाला हो गया क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस x4 प्लस x6 फ्रैक्शन नहीं होता तो क्वेश्चन ये वाला फिर हो जाता। तो बताओ ना, पॉजिटिव नेगेटिव समझना सीखिए टर्म्स कैसे बनता है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो फॉर्मूला बता दिए ना, पावर ऑफ -1 कॉमा आई प्लस 1, ये किस चीज के लिए लिखा गया, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए। फिर आप इसको गुना करिए। सुनिए, अगर डिनोमिनेटर हिस्सा नहीं होता तो सोचो, x का स्क्वायर, x का 4, x का 6, कैसे लिखा था वो चीज, आप क्या लिखते, पावर ऑफ x कॉमा 2 इंटू आई लिखते कि नहीं लिखते, लिखे तो नहीं, देखिए ना, ये देखिए। बस इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में फर्क क्या है कि इस बार आपका जो टर्म था उसमें डिवीजन का भी केस आ गया है, फ्रैक्शनल पार्ट भी है, डिनोमिनेटर भी है, तो पता वो कैसे करेंगे, सुनो, नया सम बराबर पुराना सम प्लस ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कंट्रोल करेगा, ये जो चीज है ये न्यूमरेटर को कंट्रोल करेगा। अब आप सुनो, इस चीज को डिवाइड कर देंगे आप, गौर से देखिएगा, ये जो मेरा चीज है हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड, तो डिनोमिनेटर का बात हो रहा है। अच्छा ये बताओ डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 135 है, सोच के देखो, डिनोमिनेटर में 1 है, 3 है, 5 है, तो याद करो 135 के लिए फॉर्मूला में बताते थे ना आपको क्या लिखने, 2 इंटू आई माइनस 1 लगा देंगे और यहां पे सेमीकोलन लगा दो, हो गया। तो डिनोमिनेटर पार्ट में 1 था, 3 था, 5 था, 1 था, 3 था, 5 था, तो 135 के लिए आप डिवाइड में क्या लिख देंगे, 2 इंटू आई माइनस 1 लगा देंगे, बस, बहुत इजी। देखो पहले डिनोमिनेटर हिस्सा नहीं था तो हम लोग इसका बात नहीं करते थे, नीचे वाले का। अब देख रहे हैं डिनोमिनेटर आया हुआ है, ये देखिए, डिवाइडेड बाई 1, डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 5, तो 135 का फॉर्मूला 2i माइनस 1 तो होता है, बस आप डिवाइड में ये मेंशन कर दीजिए। तो ये कोड जब आप लगा देंगे पहले के पढ़े हुए कोड में तो आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। एक और चीज इसमें देख रहे हैं फ्रैक्शन आएगा, इस क्वेश्चन में सब कुछ पढ़ा हुआ पहले का, खाली ये डिवाइड का केस एक नया दिख रहा है और आंसर इस बार देखो डिवाइड करने से फ्रैक्शन में आएगा, तो प्लीज s को फ्लोट बना लीजिएगा, थोड़ा सा आपको ये चेंज करना होगा। आप ये जो नहीं लिखते थे ये वाला s को इंट लेते थे ना आप, तो ऐसे क्वेश्चन में जहां पे आपको फ्रैक्शन का डाउट है, पॉइंट आने का डाउट है, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, s जिसको आप इंट बनाते थे उसको अलग से फ्लोट s बराबर 0 लिखिएगा, mxi इंट छोड़ दीजिएगा और अगले लाइन में क्या लिख लेंगे, फ्लोट s बराबर 0। इस क्वेश्चन को जब आप फेयर करेंगे तब, क्योंकि इसका आंसर डिवाइडेड बाय में पॉइंट में देने का चांसेस है। तो ऐसा कुछ बेसिक चेंज करके आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए सम ऑफ सीरीज में इतना काफी है, क्योंकि अब आगे और समझ में नहीं आएगा आपको, क्योंकि अब इसके आगे और केस कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। तो पहले आप इन सबको रिवाइज कर लें, कोड को अंडरस्टैंड कर करके, ड्राई रन कर करके, तो फिर कल से हम लोग और क्वेश्चन सम ऑफ सीरीज में देखने वाले हैं। वो और कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि उसमें हम लोग फैक्टोरियल्स को भी इंट्रोड्यूस करेंगे, स्क्वायर रूट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे सम ऑफ सीरीज में कैलकुलेशन करने के वक्त।